तो नेक्स्ट बच्चों हम इस वीडियो में कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। तो इसके लिए मैंने 6 सेंटीमीटर के कंपास को ओपन कर लिया। आप अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से कॉनकेव मिरर को ड्रॉ किया और 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर मार्क डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सुई को रखकर, नीडल को रखकर ऐसे ड्रॉ किया था। तो इस पॉइंट को लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। मिरर के मिड पॉइंट को लिखा जाता है पोल यानी कि पी। सी और पी के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है, तो मैंने कंपास को 6 सेंटीमीटर खोला था तो उसके अकॉर्डिंग मेरा बन रहा 3 सेंटीमीटर, उसका हाफ, 6 का हाफ 3। अगर आपने 8 सेंटीमीटर खोला है तो आपका 4 बनेगा। उसी हिसाब से आप कर लो आपने कितनी ओपन किया कंपास। तो ये फोकस हो गया। कॉनकेव मिरर का आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है, तो आप एग्ज़ाम में कुछ इस तरह से इसको पीछे से शेड कर दोगे। इसमें हम जो ऑब्जेक्ट है उसे रख रहे हैं एट फोकस, और लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था पी और एफ के बीच में यहाँ पर। तो कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम में रूल्स होता है कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये जो लाइन है जहाँ पर सी एफ पी लिखा है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस ऑब्जेक्ट को भी नेम दे लेते हैं हम ए, यहाँ पर बी। तो हम बात कर रहे थे अगर कोई रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से टकराएगी, यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आएगी, यहाँ से टकराएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस में से बाहर जाएगी। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे। पहले तो बच्चों ये प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ इस तरह से रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई और यहाँ पर रेज ऑफ लाइट आने के बाद टकराती है। टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस में से इस पॉइंट और एफ, इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा जहाँ पर टकराई है और एफ पॉइंट को, और यहाँ से कुछ इस तरह से ये बाहर की तरफ चली जाती है, बैक। नेक्स्ट रे ऑफ लाइट जो हम ड्रॉ करेंगे बच्चों वो है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वह उसी पाथ में वापस चली जाती है। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी ना, तो अगर वो मिरर से टकराती है या मान लीजिए यहाँ से आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद वहीं पर वापस चली जाएगी। सेकंड रे ऑफ लाइट हमने कैसे ड्रॉ किया, आपने याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के हेड को मिलाकर, इस पॉइंट और इस ए वाले पॉइंट को मिलाकर ऐसे ड्रॉ किया। जहाँ पर ये दोनों रेज ऑफ लाइट मिलेंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो हम देख रहे हैं ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल है, तो ये कभी मिल नहीं सकती। पैरेलल रेज आगे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती, इसलिए जो इमेज बनेगी आप लिखोगे एट इन्फिनिटी। इनफिनिटी। तो यहाँ पर इस इमेज के बारे में आप लिखेंगे कि एट इन्फिनिटी, इसकी पोजीशन के बारे में लिखना होता है कहाँ बनी है। सेकंड इसके नेचर, जब भी मिरर के सामने बनती है तो हम लिखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। और इसका साइज़ देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाइन जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इस ब्लू लाइन से इसका, तो इसका जो इमेज का साइज़ होगा वह हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे जब ऑब्जेक्ट सी और एफ प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है। अगर आपको स्क्रीन पर थंबनेल नज़र आ रहा है तो वहाँ पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।